तो हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम। आज हम एक नई भर्ती के बारे में जानेंगे। एसएससी सीजीएल 2026 के लिए बेस्ट वैकेंसी रहेगी एसएससी सीजीएल की गाइस। अगर आप उसमें देखना चाहेंगे तो मेरा उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर बहुत अच्छे खासे वैकेंसी देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर 12,200 प्लस वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो ये ग्रेजुएट लेवल पे रहेंगी सब वैकेंसियाँ। ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से देखिएगा आप तो नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे दिए हुए हैं। बहुत सारे पोस्ट है जिनमें आप अपने अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अगर टोटल देखे ना जाएंगे तो 27 नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे कि उसमें हम अलग अलग फॉर्म भर सकते हो। टोटल वैकेंसीज है उसमें 12,520 प्लस। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट में जैसे कि क्लर्क वगैरह, जूनियर क्लर्क, ऐसे बहुत सारे सब इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, डिवीजन क्लर्क, सीनियर क्लर्क, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट रहेंगे। और टोटल वैकेंसी यहाँ पे रहेंगी 12,200 प्लस। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ निकल के आ चुकी है गाइस। देखिए अगर आप क्वालिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ना है, बस ग्रेजुएट चाहिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और प्रोफेशनली इन द रिलीजन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब आप जिस स्टेट में रहते हो अप्लाई करोगे उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। दो नंबर की है जूनियर स्टैटिक ऑफिसर। इसमें बस आपको बैचलर डिग्री चाहिए कोई भी, बस 60% से आप उसको पास होने चाहिए। और मैथमेटिक्स चाहिए 12th लेवल और ग्रेजुएट डिग्री में। स्टैटिक सब्जेक्ट में आपको 12th या डिग्री में इन्वॉल्व होना चाहिए। स्टैटिक स्टैटिस्टिक इन्वेस्टिगेटेड टू, इसमें देखो आपको बैचलर डिग्री चाहिए कोई भी एक सब्जेक्ट में, जिससे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज, कोई भी एक इसमें आपकी एक डिग्री में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री में। वैसे आपको आईटी होगा तो भी चलेगा। कंप्यूटर साइंस में अगर इंजीनियरिंग की होगी तो वो भी चलेगा, बहुत अच्छा। अगर डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वो भी किया तो वो भी यहाँ पे चलेगा। और बाकी सब पोस्ट के लिए वही अपना बेसिकली बस बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी एक मान्यता विद्यापीठ से। देखो ये सब पोस्ट रहेंगे गाइस। और एज लिमिट है यहाँ पर एज पर सेंट्रल। SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट। और आपका जो काउंटिंग होगा तो 1 अगस्त 2026 से होगा। तो बहुत सारे पोस्ट की लिए जगह से देखने गए तो पोस्ट नंबर 1 2 4 5 स्क्रीन पर जो देखी गई है उनको एज लिमिट है 18 साल से 30 साल तक। और पोस्ट नंबर 3 जो है उसको है 20 साल से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 3 नंबर पोस्ट वैसे है कि 20 साल से 30 साल, वही सेम है। और पोस्ट नंबर 16 में फिर से वही 18 साल से 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट नंबर 20 में तो 27 में 18 साल से 27 साल तक के सारे ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन रहेगी ऑल इंडिया। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल और OBC को 100 रुपये, और SC ST PWD एक सर्विसमैन वुमन को कोई फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन मोड रहेगा फॉर्म का ऑनलाइन। एप्लीकेशन विंडो चालू 22 जून से चालू हो गई है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा
देखिए, अगर आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा। देखो है यहाँ सीरियल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें हम सब मतलब बारीकी से देख सकते हैं कि कब विंडोज़ कब ऑन होगी अप्लाई के लिए, लास्ट डेट कब होगा ट्रायल। अगर आप देखेंगे तो सीबीटी 1 रहेगा आपका अगस्त सितंबर 2026 में, और सीबीटी 2 रहेगा दिसंबर के एंडिंग तक हो जाएगा। देख सकते हैं आप। फिर आप फाइनल नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से जो जारी हो, यहाँ पे देखो अच्छी खासी सैलरी बन के आ रही है। तो आप अगर देखना चाहेंगे तो लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक की सैलरी यहाँ पे हर एक पोस्ट में बनती है अच्छी खासी। अगर आप देखोगे तो सेंट्रल पेड के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो रहेंगे, जो ग्रुप बी के रहेंगे, एज लिमिट इसमें रहेगी 18 से 30 साल तक। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ये जो स्टेट में रहेगा, हाँ, अकाउंट अकाउंट डिपार्टमेंट रहेगा इनका। तो ये देखो गए भी ग्रुप बी की वैकेंसी निकल के आ रही है, और इसमें एज रहेगा आपका 18 साल से 30 साल तक। 3 नंबर पे आप देखोगे तो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, ये भी सेम ही रहेगा। ग्रुप बी की वैकेंसी है, इसमें एज है 18 से 30 साल तक। उसके बाद में लेवल 7 के कुछ जॉब है, जैसे कि आप अगर देखोगे नीचे तो इसमें आपकी पगार बहुत अच्छी खासी बनेगी। 49,000 से 1,42,000 तक। देखोगे आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, बहुत सारे आप लोग आपको पोस्टिंग मिलते हैं। ग्रुप बी की वैकेंसी, इसमें एज लिमिट है 18 से 30 साल, कुछ कुछ में 18 से 20 से 30 साल है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना। तो ये राय पोस्टपोन्ड रहेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में। बहुत अच्छी वैकेंसी दिख के यहाँ पे आएगी। और फिर रही लेवल 6 की जॉब, यहाँ पे आपकी सैलरी बनेंगी 65,000 से 1,12,000 के बीच में। यहाँ पे देखो ग्रुप बी की सारी वैकेंसियाँ है, सभी ग्रुप बी की वैकेंसी है यहाँ पे। इसमें अगर आपका एज रहेगा 18 से 30 साल तक, कुछ कुछ में 18 से 32 साल तक रहेगा, वो वैकेंसी की और पोस्ट के हिसाब से रहेगा। उसके बाद में कुछ वैकेंसीज आती है लेवल 5 के अकॉर्डिंग। इसमें आपकी सैलरी बनेंगी 29,000 से 92,000 के बीच में। इसमें एक क्राइटेरिया रहेगा कि इसमें बस इंडियन ही, मतलब जो इंडिया से बिलोंग करते हैं वही आपके पास सिटीजन ऑफ इंडिया का रहना चाहिए, और नेपाल, भूटान, और वही बेसिक सी जो एसएससी की जो रूल है वही इसमें भी रहते हैं। आप अगर एज लिमिट देखोगे तो यहाँ वेरियस पोस्ट के लिए 18 साल से 27 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ पोस्ट में 20 साल से 30 साल तक की, और कुछ पोस्ट में 18 साल से 30 साल तक की। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कहाँ से काउंट होगी वो सब डैशबोर्ड पर दिया गया है। देखो यहाँ पे अगर इलेक्शन की बात की जाए तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इसके लिए SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, PWBD को 10 साल की छूट मिलेंगी। PWBD OBC को 13 साल की, अगर एक सर्विसमैन है तो 3 साल की छूट मिलेगी आफ्टर
सर्विस रिटायरमेंट के बाद में 3 साल की छूट मिलेगी। और डिपार्टमेंटल पर्सन को 3 साल की छूट मिलेगी। पर्सनल डिसेबल जो है स्टूडेंट, उनको SC/ST में उनको मिलेंगे 8 साल की छूट। और एडिशनल रिलैक्सेशन फॉर ग्रुप C अप टू 14 ईयर अप टू 45 ईयर्स, जनरल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय और जनरल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय अप टू 3 ईयर कोर्स। ओके गाइस, तो आगे चल के देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिए गए हैं। SSC CGL एक अच्छी जॉब है, अच्छा पैकेज रहता है यहाँ पे। और सब ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है सर। इनमें मतलब सिलेक्शन पाना इतना आसान भी नहीं है गाइस, बहुत कम चांस रहते हैं। 2 ट्रायल होते हैं, CBT 1 CBT 2, बाद में फाइनल मेरिट रहता है। देखो अगर आप सब्जेक्ट पैटर्न देखोगे टायर 1 के लिए तो कुछ इस प्रकार आता है। टायर 1 में सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के कुल मिलाकर 25 प्रश्न बनेंगे 50 मार्क के लिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट को 2 मार्क रहेंगे। हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क रहेंगे और आपको इसको 15 मिनट, मतलब 15 मिनट मिलेंगे कि 15 मिनट में आपको ये सब सबमिट करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस, मतलब अपना GK GS सब। उसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। आपको वही टाइम मिलेगा सेम 15 15 मिनट इस सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए। 15 मिनट बाद ये अपने आप जो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में है और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इसके रहेंगे 25 प्रश्न 50 मार्क के लिए। और लास्ट में रहेगा इंग्लिश कॉम्बिनेशन, इसकी रहेगी 25 प्रश्न 50 मार्क के लिए। अगर आप देखना चाहोगे तो अच्छे खासे सब्जेक्ट या अच्छे खासे मार्क्स का है पेपर है, कुल मिलाकर 200 मार्क्स का है पेपर बनता है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। ट्रायल 2 के देखिए पेपर सेकंड के लिए सब्जेक्ट रहेगा या सब्जेक्ट यहाँ पे टाइम रहेगा 2 आवर 2 घंटा 15 मिनट। सेक्शन A में रहेगा मैथमेटिकल एबिलिटी, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 30। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को है 3 मार्क है। और उसमें रहेगा मैथ रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। और आपके टोटल मार्क्स रहेंगे 180। हर एक सब्जेक्ट हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क है। और इसको आपके लिए टाइम, इसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट। देखो जैसे कि डैशबोर्ड पर नोटिफिकेशन में दिखाया गया है 1 आवर विथ सेक्शनल टाइम विथ 30 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट। टोटल 180 मार्क्स का जो आपका एग्जाम रहेगा सेक्शन ए रहेगा 2 आवर 50 मिनट्स के लिए। सेक्शन 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंग्लिश एंड जीके रहेगा आपका। यहाँ पे इंग्लिश के कुल 45 क्वेश्चन रहेंगे और जीके के 25 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के 70 क्वेश्चन रहेंगे और 210 मार्क का है बनेगा सेक्शन। और सेक्शन 3 रहेगा कंप्यूटर का, यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। यहाँ पे आपको 20 मिनट भी मिलेंगे, 50 मिनट आपस मिलेगी आपको सेक्शन 3 सॉल्व करने के लिए। टोटल 60 मार्क का रहेगा सेक्शन 3, 20 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 2 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक रहेगा 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क के लिए। और पेपर 3 के लिए रहेंगे जनरल स्टडी के फाइनेंशियल के 100 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए। हर एक सेक्शन के लिए यहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा गाइस।
तो पहले मतलब आप जब प्रैक्टिस करेंगे घर घर पे या लैब में, तो आप क्वेश्चन को टाइम लगा के अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तब आपको मतलब कुछ एंजाइटी वगैरह हो, वो सब कुछ होना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट हो गया आपको, तो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग उसमें छूट और एलिजिबिलिटी है कि मतलब कितने परसेंट एक्यूरेसी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ये सब आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लेना गाइस। तो आपको इसके लिए कैंडिडेट्स के लिए कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आईडी प्रूफ के लिए, जो ओरिजिनल माना जाएगा। तो इसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, एम्प्लॉय आईडी, गवर्नमेंट। एक सर्विसमैन अगर रहेंगे तो आपका डिस्चार्ज बुक रहेगा, जो मिनिस्ट्री की तरफ से आपको ऑफिशियली दिया गया है। ओके, इन सब डॉक्यूमेंट आपको लगना इम्पोर्टेंट है जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो देखो, अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की तरफ से, तो यूआर को 30% पर 30% मार्क मिल जाए तो क्वालिफाई होगा। ओबीसी डब्ल्यू एस 25% तक, और अदर कैटेगरीज 20% तक। अगर आप देखेंगे तो ट्रायल टू का भी सेम है, यूआर का 20%, ये ओबीसी और ईडब्ल्यू एस का 25% और अदर 30%। एक अच्छी खासी परसेंटेज निकल के आती है यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो गाइस, एसएससी सीजीएल के जल्दी फॉर्म भर दीजिए सब। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में साइट बहुत मतलब बहुत ही बहुत स्लो चलती है, पेमेंट में बहुत दिक्कत आती है गाइस। अगर आपको इस भर्ती के बारे में कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए कि कौन सा डाउट आपको आ रहा है। और जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।